हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्लास 12 झारखंड बोर्ड केमिस्ट्री 2018 का पेपर है ना। इसी पर मैं बता दूंगा कि वो सारे एमसीक्यू के सॉल्यूशन और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्या क्या आते हैं उस वो सारे क्वेश्चन में बता देता हूँ। बाकी आपको जो उसका सॉल्यूशन है वो आप अपने नोट में दे सकते हो या फिर आपने शर्मा गेस जो भी लिया होगा वहां से आपको वो सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर आते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना है ना। जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली लिखना नहीं है, या आप किसी और शर्मा गेस या वर्मा गेस का कॉपी नहीं करेंगे, अपने शब्दों लिखेंगे, समझ के अपने शब्दों लिखेंगे। तो बात करते हैं 2018 का पेपर था, है ना। उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी थे, है ना। उसमें कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कुछ 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पूरा इंस्ट्रक्शन था। इस साल का इंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज हो चुका है। तो करना क्या है, तब दिखाता हूँ आपको। जो पहला क्वेश्चन आया था वो ऑब्जेक्टिव था। तो उसमें कहा था कि द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको लोग बीसीसी बोलते हैं ना, बॉडी सेंटर्ड। मतलब उसमें एटम्स कहाँ पर होते हैं, एक तो सेंटर पे होता है उसके, और कहाँ पर होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे भी होते हैं। तो पूरा कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में, कितना होता है वो आपसे पता होगा कितना होता है। वो होता है आपका 2 का, है ना। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी एक अंतः केंद्रीय घनीय एक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आते बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लिखता है द यूनिट ऑफ रेस्ट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, के, यानी तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक के की इकाई क्या है ना। तो आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो सभी के यहाँ से आपको तीनों रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट याद रखनी है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो। तो यहाँ पूछा गया था थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, वो होता है पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ तो करेक्ट होगा, वो आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना। सी नंबर होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा। ये आपका किसका था, ये आपका था थर्ड ऑर्डर की, है ना, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यानी स्थिरांक जो के होता है उसका यूनिट का ये फॉर्मूला था। आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लिखता है कि बताओ ये कौन सा रिएक्शन है ना। हमने यहाँ पर क्या आया, हमने यहाँ पर इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ हमने रिएक्शन कराया है एसीटोन के साथ और हीट किया है, तो हमें मिला है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर हम जो रिएक्शन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, कह रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, एरो बना लो। कह रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। किसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, है ना। उस फिटिक नहीं, इसे बोलते हैं ओनली फिटिक रिएक्शन ना, नहीं इसे उच्च बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। ठीक है, याद आएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक। आते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमसे क्यूप्राइट इज ए ओर ऑफ, है ना, यानी क्यूप्राइट किसका है, इसका फेरस का, कॉपर का, जिंक का या फिर लेड। तो यहाँ पर आप जो क्यूप्राइट जो ऑक्साइड होता है ये ओर होता है, ये ओर किसका होता है, ये होता है आपका किसका होता है, जल्दी बता दो, कॉपर का, है ना। कॉपर का होता है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा हूँ 2018 19 और 20 का सारा एमसीक्यू आपको करके जाना है। बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो वहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये 3 साल का जो आपका एमसीक्यू था उसको आपको अच्छे से करके जाना है। मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि वो 3 साल ऐसे थे जिसमें आपका सिलेबस वही था जो इस साल का सिलेबस है, यानी फुल सिलेबस। आते क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमसे कहता है, देखते हैं, लिखता है इथाइल क्लोराइड को इथेनॉल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा। तो रखना इथाइल इथेनॉइल क्लोराइड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं इथाइल इथेनॉइड, है ना। क्या बनता है, इथाइल, वो बनता है हमारा इथाइल इथेनॉइड बन जाता है। बाकी रिएक्शन छोटा रिएक्शन है, मैं कह रहा हूँ फिर से रिएक्शन जाकर एनसीईआरटी को पढ़ लो अच्छे से ना। एनसीईआरटी में सारे रिएक्शन है, एनसीईआरटी से बाहर रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा जो मार्केट में गेस्ट पेपर होंगे या फिर आपने कहीं से ट्यूशन किया होगा वो सारे जाकर रिएक्शन देख लो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ ये सब सारे रिएक्शन याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कहता है एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, मैंने अब तक जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं जो सर ने किया है ना, केमिस्ट्री का, वो जाकर वीडियो देखना, उसमें भी एक क्वेश्चन रिएक्शन ये भी था। कहता है कि हम एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो बताइए कौन सा रिएक्शन है। देखो एक तो वर्ड यहाँ लिख दिया पहले उसने, रिड्यूस किया गया है। अब पढ़ो कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ऑप्शन दिख जाएगा आपको, कहाँ दिया गया है, रोजमुंड रिडक्शन, है ना। कह रहा है कि अवकृत होता है किसके द्वारा, रोजमुंड अवकरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोजमुंड रिएक्शन, है ना। इससे क्या बनाते हैं हम, एसिड क्लोराइड से हम क्या बनाते हैं, अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम रोजमुंड रिडक्शन करेंगे। ठीक है, याद रहेगा अच्छी तरीके से।
तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो जाता है बी, बी ऑप्शन हो जाता है यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, आते क्वेश्चन में 7 की तरफ लगता है एंजाइम्स आर, है ना। एंजाइम्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, याद आएगा क्या होते हैं एंजाइम्स आपके, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से प्रोटीन। याद आएगा एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम आपके सिंपल प्रोटीन ही है। आते क्वेश्चन 7 की क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हमें एक प्रोडक्ट बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। हमें पूछा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो लिख दिया रिएक्शन, कह रहा बता इसका उत्पाद क्या बनेगा, है ना। हमसे फाइनल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3CH2NH2। ठीक है ना। साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड, है ना। इसको हमने रिएक्शन कराया है इथाइल एल्कोहल के साथ विथ सोडियम, है ना। सोडियम और इथाइल एल्कोहल के साथ, तो कहता है रिएक्शन क्या बनता है हमारा, CH3CH2NH2। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन में टिक करा दे रहा हूँ, ऑप्शन याद कर लेना। बाकी आपको, है ना, आपने इसका पढ़ाई होगा कैसे बनता है नहीं बनता है, रिएक्शन आपको याद ही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा यहाँ से करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे फॉर द रिएक्शन 2HiHi2 प्लस I2 व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये जो ऑर्डर है इसकी जो अभिक्रिया की जो कोटि पूछी गई है, ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है ना। किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 था राइट द डिजीजेस कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, बुक में देख लेना, है ना। क्वेश्चन समझ लो कि कौन सा रोग होता है, वो आप पढ़ सकते हो, आपने देखा ही होगा, है ना। आप जाके नोट कॉपी में अपना देख के स्टार्ट करो, आपको मिल जाएगा आंसर। लिखते हैं व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। कोलाइडल विलियन में जो पार्टिकल साइज क्या होता है, तो वो होता है अराउंड आपका 1 नैनोमीटर से लेकर, है ना, 1 नैनोमीटर से लेकर फ्यू यानी 1 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं पीवीसी, ना, घर में यूज किया पीवीसी पाइप यूज होता है। आपके घरों में व्हाइट कलर का जो पाइप लगा होगा ना, जो पानी सप्लाई में यूज करते हैं, व्हाइट कलर का जो पाइप होता है उसी तो बोलते हैं पीवीसी पाइप। तो इसका यूज क्या है, टू मेक पाइप केबल्स, है ना, टू मेक पाइप बनाने के लिए, केबल बनाने के लिए, कुछ के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी, है ना। टू पाइप केबल, है ना, ये सब बनाने के लिए हम का यूज करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 1 मार्क्स में एक ही एग्जाम्पल को काफी है। अच्छा क्वेश्चन आता रहता राइट IUPAC नेम ऑफ CH3C CH2H5 ट्वाइस CH2Br, कह रहा है इसका IUPAC नाम बताओ। देखो अब IUPAC नाम आप कैसे बताओगे, अब IUPAC नाम के आपको उसका नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए पूरा कैसे लिखते हैं। तो इस चेन को अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन कौन सा बन सकता है इसमें। ठीक है, तो मैंने बना लिया यहाँ से CH3, ठीक है, यहाँ कार्बन लगा लिया। अब C2H5 एक यहाँ लिख लो, और एक और सी, देखो यहाँ पर 2 लिखा है, सो 2H5 2 लिखा है, तो उसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH2CH3। ठीक, फिर लिख लेते हैं CH2 और लिख लेते हैं यहाँ से Br। ठीक है, समझा गया कैसे लिखा है। तो अब ढूंढते हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बन जाएगा हमारा, किसका, कार्बन का, पहले वो ढूंढना। उसके बाद हमें देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो, है ना, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, जहाँ पर हमारा Br फंक्शनल ग्रुप हो गए हेलोजन। तो यहाँ देखो बन सकता है, तो हमारा ये एक लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है जिसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन हो गए। अब नॉमेनक्लेचर करना कहाँ से, तो अब यहाँ पर नामकरण कर लो, सिंपल सी बात है। नामकरण कैसे करता है सबको पता है, कि लगा लो, लिख लो 1 2 3 4। ठीक, अब पहले नंबर पे कौन के बैठ गया है, तो पहले बैठा हुआ ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, लिखोगे 1 ब्रोमो। ठीक है, लिखना अच्छे से 1 ब्रोमो। ठीक है, अब 2 पे दो दो बैठा हुआ है ना, मिथाइल भी और इथाइल भी है, तो लिखेंगे 2 इथाइल, है ना, 2 इथाइल 2 मिथाइल। तो दो ग्रुप बैठे 2 नंबर पे ना कार्बन पे, मिथाइल हो गया 2 मिथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, लिखोगे ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, क्वेश्चन नंबर 13 का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेचराइड्स क्या होते हैं ना, तो सेचराइड्स पढ़ लेना, उसके बारे में एग्जांपल आप ढूंढ लेना कॉपी में, बुक में मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना, ताकि आप भी इसी बहाने आप कम से कम कॉपी पलट के देखो, बुक पलट के देखो, आंसर देखो, है ना। ये नहीं कि जो बता दिया रट के चलेगा नहीं। गिव अस एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का एग्जांपल लिखना है ना, आपने चैप्टर पर बायोमोलिकुलर चैप्टर पढ़ लो से जाके, वहां से आपको यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी देखोगे, वहां भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे आओगे तो आपको मिलते हैं वन ये
लघु सूत्र प्रश्न है जिसमें 2-2 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा गया था डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, आपको बताना है, अंतर बताना, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये बताना था, है ना। एक्सप्लेन द फ्लोइंग, मेटलर्जी और फ्लक्स में क्या अंतर होता है, यानी धातु कर्म और गालक में क्या अंतर होता है। कहता है वाई डच NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल PH3 डज नॉट। कहता है NH3 जो आपका एक हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता है, क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको देख लेना अच्छे से, केमिस्ट्री के फेमस क्वेश्चन होता है बड़ा। ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन नंबर में, देखते आगे हम क्या क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था प्रिडिक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कलर कार्बन कौन देता है, कॉपर प्लस देता है या Fe3 प्लस देता है। देखो रंगीन किस में देगा नहीं देगा तो आपको पता होगा ना, जिसके डी ऑर्बिटल सामने पड़ा होगा, हाफ फील्ड फुल फील्ड पड़ा होगा ना, वही कंसेप्ट पे देख लेना आपको कि कौन देता है कलर। जनरली आपके जितने डी ऑर्बिट जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है वही आपको कलर कार्बन देते हैं जिसमें पार्सली फील्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। रिएक्शंस है, रिएक्शंस को सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वह देख लेना इसका, है ना। एल्कोहलिक केमिस्ट्री के बनाते हैं, बाकी नहीं पता है तो एक बार जाके मेरा जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं उनमें जाके देखो, आपको सबका आंसर उसी में से ही मिल जाएगा, है ना। मैक्सिमम कुछ वीडियो है जो 1-2 दिन में हम आपको अपलोड कर देंगे। आता है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फ्लोइंग रिएजेंट। कहता है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन क्या कौन सी विक्रिया होगी जब आप निम्नलिखित अभिकारक के साथ रिएक्शन कराते हैं रिएजेंट के साथ। कहता है एक हाइड्रोजन आयोडाइड है, दूसरा आपका ब्रोमीन है। ठीक है, क्वेश्चन 22 था, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, है ना। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में कोई दो अंतर लिखो, है ना। छोटा सा देखो केमिस्ट्री में बड़ा छोटा छोटा में क्वेश्चन आंसर आता है, आप छोटे आंसर पढ़ते जाओगे आपको सबका आंसर मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन 23 में, राइट ब्रीफली विथ वन एग्जाम्पल, है ना। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है और एंटासिड क्या होती है, यानी रोगाणुनाशी और प्रति अम्ल में क्या डिफरेंस है ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ोगे चैप्टर में सब मिल जाएगा वहाँ पर, बहुत क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। फिर आता है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको क्या बनाना था, आपको प्रॉपर्टी लिखनी थी किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फिर लिखना था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। एक किसी रिएक्शन की ऑर्डर क्या होती है और उसकी मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, दोनों में अंतर बताना है, यानी अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताना है। ठीक है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, लघु 3.2 क्वेश्चन है, ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। तो आपकी इस बार विज्ञान में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये सब क्वेश्चन को आप देख लेना, क्योंकि 18, 19, 20 के पेपर में से बहुत सा क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। 24 हो गया, आते हैं 26 नंबर। 24 था, फिर ये 25 था, 25 आपका यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर। 26 में आता है, लिखता है डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, है ना। एडजॉर्बेंट और ब्राउनिन मूवमेंट में क्या दोनों में डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना था। अधिशोषक और ब्राउनी गति में क्या, इनको डिफाइन कैसे करोगे आप। ठीक, फिर आता है आपका फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इथाइल एल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बनाना है, कैसे रिएक्शन करोगे। सारे रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3-4 साल का रिएक्शन पढ़ लोगे उसी में से आपको मैक्सिमम चीज देखने को मिल जाएंगे, इधर उधर ज्यादा नहीं पूछा जाता है ना। फेमस क्वेश्चन है सब है। जैसे इथाइल एल्कोहल से आपको बनाना है इथाइल क्लोराइड, आप कैसे बनाओगे रिएक्शन जाके एक बार देख लेना। ठीक है, फिर आता है एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाओगे। ठीक है, फिर एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे ना। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक बार जाके देख लो। शर्मा वर्मा आपको PDF मिल ही गया होगा, नहीं मिला है तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहां पर आपको मैं सब कुछ सेंड कर चुका हूँ, वहां से आप आंसर देख लो, है ना। आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किया था, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बात है, वो रिविजन करेंगे। फिर एक आता है आपका IUP से नेम लिखने आता है, जैसे हेक्सामीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, है ना। ये जितने वेब दिख रहा हूँ 28 रिएक्शन नंबर सब पढ़ लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन, है ना। फिर पोटासियम डाइसाइनो गिनेट टेट क्या है, ठीक है। फिर आता है 29 नंबर, व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज मेंशन इस फंक्शन, लवण सेतु कैसे कार्य का उल्लेख करो। फिर आता है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, है ना। ये सारे रिएक्शन तो मैं कह रहा हूँ एकदम करके चले जाओ, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 30 नंबर है ना, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा जब मैं ऐसे कुछ रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। जैसे आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया, आपको उत्पाद बताना है, उत्पाद क्या होता है। बाकी कुछ रिएक्शन है 31 नंबर में, कॉम्प्लेक्स द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, एक एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, है ना। बाकी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, पढ़े हो तो आपको देखा लगेगा हाँ सर ये सब पढ़ा हुआ है पहले भी हमने, बस हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, ये एक आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी शायद आपका लास्ट ईयर भी एक न्यूमेरिकल आया था, है लास्ट ईयर 2022 में भी टर्म 2 में एक न्यूमेरिकल शायद ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल आया था, एक बार जाके आपका सोल्यूशन देख लो, मिल जाएगा आपको, है ना। बाकी पेपर भी हम आपको सब अपलोड सब कुछ कर देंगे टेलीग्राम पे।
ठीक है, फिर एक आया था या तो कहा कि सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99 कंप्लीशन ए रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। इसको प्रूफ करना था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी क्वेश्चन आया था। तो इस सब क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी आप इस साल के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे कि जैसा क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में एक जो मॉडल पेपर आया है उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे की तैयारी आपको यहाँ से करनी है। यानी जिस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसी चैप्टर से आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 2018 था तो पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, हो सकता है। जैसे आया था 33 नंबर, हाउ इज फॉस्फीन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, हाउ डज इट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट एंड। ठीक है, ये आपको रिएक्शन है, आपको रिएक्शन करके दिखाना है कि परीक्षा में फॉस्फेट किस बना जाता है और कॉपर सल्फेट और मर्कुरियस क्लोराइड के साथ कैसे यह विक्रिया करता है आपको लिख के बताना था। फिर आया था और में ऑप्शन दिया था कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट विद रेफरेंस टू एटॉमिक साइज, आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी वर्ग 16 के तत्वों के समान गुणधर्मों को उनके परमाणु आकार, आयन इंथैल्पी तथा वैद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में विवेचना करनी है। यानी कैसे डिपेंड करता है ना ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। फिर आया था शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर तरह ये सारे इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नहीं देखा है तो मेरा 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैंने आपको बताया है, मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना। वहाँ मैंने सबको पीडीएफ सेंड किया है, 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उनको पकड़ चले जाओ, उसमें से 3 क्वेश्चन इस बार कन्फर्म आ ही जाएगा है, उससे बाहर नहीं आता है। बाकी कुछ आगे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन है जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे कन्वर्जन देख लेना अच्छे तरीके से, है ना। इसमें एक्स वाई जेड हमसे प्रोडक्ट पूछा था कि बताओ एक्स क्या बनेगा, वाई क्या बनेगा, जेड क्या बनेगा, हमसे ये प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन में बता दिया, ये चीज आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना था। 2018 का मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिखा दिया है, आपको समझ आ भी गया होगा। बाकी आप पेपर को देखो, उसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखकर आप अपना आंसर अभी से लिखना स्टार्ट करो ना। हर दिन 5 क्वेश्चन लिखोगे, 10 क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आपका एग्जाम क्या कहते हैं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री के एग्जाम होने में भी आपका अच्छा खासा टाइम बचा है। ठीक है, तो बाकी भी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको फिर बताएंगे 1920 का पेपर भी हम आपको जल्दी बता देंगे।